शादी के मूल कारण हैं दो जवान आत्माएं जब एक दूसरे को चुनेंगी तो मात्र वो जिस्म को देखेंगी, और दो बूढ़ी आत्माएं दो जवान को मिलाएंगी तो अंदर के गुणों से मिलाएंगी। लड़का बच्चे बच्ची दोनों यंग है कि नहीं, दोनों यंगों की पसंद चमड़ी होगी, जिस्म होगा, शरीर होगा, जो भी आप जानते हैं। और दो बूढ़े जब किसी जवानों को देखने जाएंगे तो जिस्म को नहीं देखेंगे, वो दृष्टि को देखेंगे, वो उसके आचार विचार देखेंगे। वो उससे पूछेंगे कि भक्तांबर का 10वां श्लोक बोलिए, और जवान पूछेगा फलानी पिक्चर का गाना बोलिए। पूछेगा वो तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। लड़की पूछ रही है, लड़का पूछ रहा है लड़की से तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि इसको दूसरा हीरो पसंद है तो तू क्या करेगा। लड़की पूछ रही है तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है, और मूर्ख को ये पसंद मालूम नहीं है कि यदि इसको दूसरी हीरोइन पसंद है तो तू क्या करेगी जिंदगी भर। ये तकाजा हो रहा है तलाक का। गुणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पहले बच्ची को देखने बुजुर्ग जाते थे, मामा जाते थे, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वे जाते थे, जो उनके गार्जियन होते थे, जो आशीर्वाद देते थे, वो चयन करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी अनुभव से गुजर चुकी है। और आज उनका तरफ से ध्यान कम होकर के स्वयं लड़के लड़की को पसंद कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वो पसंद थोड़े दिन चलती है और बाद में बिगड़ जाती है। दूसरा परिणाम हो रहा है एकाकी परिवार, और एकाकी परिवार का कारण बन रहा है कि व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है, कोई समझाने वाला ही नहीं। एक में बिगाड़ हो गया तो कोई दूसरा समझा देगा, ये है ही नहीं। और तीसरा कारण बन रहा है कि बच्चे और बच्चियों का जो बैलेंस कम हो रहा है, कन्याओं की संख्या कम और बच्चों की संख्या ज़्यादा है, यही सबसे ज़्यादा तलाक का कारण बन रहा है। और तलाक होने का कारण यही है कि वो कितनी तलाक दे दो हमें दूसरा मिल जाएगा। और आजकल जो सामाजिक बंधन थे वो तो बंधन खत्म प्राय हो ही गए, कि समाज का डर खत्म था। इस कारण से ये शादियां होती हैं। एक व्यक्ति ने कहा लव मैरिज वाला था, बोले महाराज जी माता पिता सब लोग नहीं मानते, आप बताओ जोड़ी रव में बनती है ना। जोड़ी कहाँ बनती है? रव में। स्वर्ग से जोड़ी बन के आती है। कौन कहते हैं? लैला मजनू। महाराज जी हमारी क्या गलती है, जोड़ी रव में बनती आती है। मैंने कि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जब रव ने बना दी जोड़ी तो मुझे ये बताओ, चलो मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि आजकल के बच्चों के विरोध में जाना ठीक नहीं। हम कहते चलो हम तुम्हारे साथ हैं, रव ने बना दी जोड़ी, पक्का। अब जब जोड़ी रव ने बनाई थी तो तलाक किसने बना दी? यदि इसी सिद्धांत पर तुम कायम हो कि जोड़ी रव से बन के आती है तो उस रव को स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में कभी एक दूसरे के विपरीत जाने का भाव भी नहीं कर, क्योंकि जोड़ी कहाँ से बन के आई? रव से जब बन के आई है तो जिंदगी भर उसको निभाना चाहिए। बनने की बारी आई तो रव से आई, और तोड़ने की बारी आई तो नरक से आई। तो ये सब चीज़ें सैद्धांतिक नहीं है, ये चीज़ें तुम्हारी सही पहचान नहीं है। तो इन कारणों में बहुत बड़ा कारण बन रहा है संयुक्त परिवार का टूटना, सबसे ज़्यादा तलाक का कारण बन रहा है। संयुक्त परिवारों में तलाक सबसे कम होते ही नहीं थे, क्योंकि संयुक्त परिवारों में लोक लाज होती थी, संयुक्त परिवारों में मर्यादा होती थी। संयुक्त परिवार में रहने वाली बहू 10 बार उसको विनय करना पड़ती थी, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा आएगा। जब व्यक्ति बड़ा आएगा, दिन में 10 बार बड़े आएंगे तो 10 बार घूंघट डालेगी, 10 बार मर्यादा में रहेगी, 10 बार उसको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति दिन भर में 10 बार विनय करता है उसके अंदर कभी तलाक लेने का भाव ही नहीं आएगा। अकेले दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, वो तो विनय गुण तो उनमें खत्म ही है। दो मित्र जाकर के पति पत्नी बने हैं तो पति पत्नी बनने के बाद भी वो मित्र ही रहते हैं। और मित्र की भाषा तो तू तड़ाक की होती है, मित्र की भाषा। और पति पत्नी की भाषा, अरे सुनिए, पति पत्नी वो रहते थे जिंदगी भर दोनों एक दूसरे के नाम नहीं लेते थे। यदि पति का नाम यदि महावीर है तो उससे पूछा जाए, बोलो 24 में भगवान का नाम क्या है? बोलो जो पप्पू के पापा का नाम है।
कुछ गलत तो नहीं बोला है ना? वो इतनी मर्यादा थी। और आज तुम एक दूसरे से किस तरीके से नाम लेते हो। तू शब्द का प्रयोग करने लगे आजकल महिलाएं अपने पति के लिए। और जहां तू तलाक होगा वहां तलाक तो होना ही है।